तो कहानी शुरू होती है एक छोटी लड़की को दिखाते हुए जिसका नाम शोशैंग है। वो एक नदी में अपने डैड के साथ मछलियाँ पकड़ने आया था, मगर तभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसका नाम लेकर उसे पुकार रहा है, जिस वजह से उसे काफी डर लग रहा था। वो घबरा गया था, इसीलिए अपने डैड को घर चलने का कहता है, लेकिन उसके डैड बगैर कुछ सुने ही मछलियाँ पकड़ने पानी में कूद जाते हैं। कुछ वक्त के बाद वो बाहर आते हैं, मगर खाली हाथ उन्हें कोई मछली नहीं मिली थी। तभी अचानक शोशैंग पानी में एक मॉन्स्टर को देखता है, जिस बारे में फौरन वो अपने डैड को इशारा करके बताता है, जिस वजह से जल्दी से उसके डैड कश्ती में वापस आ जाते हैं। मगर अगले ही पल वो मॉन्स्टर नीचे से उनकी कश्ती पर हमला करता है, जिससे उनकी कश्ती काफी ऊपर जाके पलट जाती है। फिर वो अपने दुम से शोशैंग के डैड का गला घोटकर उन्हें मार देता है, जिसके बाद पानी में ले जाकर उन्हें खा जाता है और पानी में हम बहुत सारा खून देख पाते हैं। वो मॉन्स्टर शोशैंग को भी मारने कश्ती पर हाथ रखता है, जो बहुत ही डरावना था, मगर जैसे तैसे वो बच जाता है। इसके बाद कहानी में हमें 10 साल के बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ शोशैंग अब बड़ा हो चुका है। वो अपने गांव के लोगों के साथ रहता है, जिनमें टोटल 40-50 लोग शामिल थे। उस गांव में एक बूढ़ा आदमी भी था, जिसे सब अपना सीनियर समझते थे और उसे अंकल कहते थे। उससे भी मॉन्स्टर के होने का यकीन है। गाँव वालों को वो पिछले कई सालों से मॉन्स्टर के बारे में बताता आ रहा है और न जाने मॉन्स्टर की क्या क्या बातें। यही हम एक लड़की लैन को देखते हैं, जो अपने डैड और छोटे भाई के साथ रहती है। गाँव के सभी लोग उसे काफी पसंद करते हैं, खास तौर पर शोशैंग, क्योंकि वो उसे प्यार करता है। मगर वो लैन के डैड से डरता है, जो उसे अपनी बेटी से दूर रहने का कहते हैं। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और खबर देता है कि नदी किनारे लाश मिली है। वो लोग जो वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि लाश की हालत बहुत ही बुरी है, उसका सर ही नहीं है। तभी देख अंकल कहते हैं, ओ गॉड, बहुत बुरा हुआ, जिस बात का डर था वही हुआ। ऐसा इसके साथ पानी के देवता ने किया है, जो बहुत खतरनाक है। वो वापिस आ चुका है, किसी को नहीं छोड़ेगा, एक के बाद एक करके सबको मार देगा। उसकी ये बातें सुनकर गांव का सरदार कहता है, तो फिर आप ही हमें ऐसा कोई हल बताएं जिससे हम उस देवता को रोक सके, उसे शांत कर सके। जिस पर अंकल कहते हैं, उसे शांत करने के लिए हमें किसी की कुर्बानी देनी पड़ेगी। तभी वहाँ लैन के डैड आते हैं और गुस्से में उनसे कहते हैं, अंकल ये आप कैसी फजूल बातें कर रहे हैं। वो कोई देवता नहीं है, बल्कि वाटर मॉन्स्टर है, इन्हीं पानी का शैतान, जो आदमखोर है, एक जानवर है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। उनकी ये बातें शोशैंग को अजीब लगती है, इसीलिए वो यहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसे लैन का छोटा भाई दिखता है, जो नदी किनारे खेल रहा था। शोशैंग उसे कहता है, नदी किनारे क्या कर रहे हो तुम, जाओ शाबाश, घर जाओ। जो कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। वो सीधा आता है लैन के पास, उसे बताता है कि सुनने में आया है कि एक वाटर मॉन्स्टर आ गया है, जो बहुत खतरनाक है, आदमखोर है, इसीलिए नदी के पास जाना ठीक नहीं है, तो तुम प्लीज मत जाना, मुझे तुम्हारी फिक्र है। रात के वक्त हम सभी गाँव वालों को काफी घबराया हुआ देखते हैं, क्योंकि लैन का भाई मिल नहीं रहा था और सभी गांव वाले उसे हर जगह ढूंढ रहे थे। और फिर तभी लैन के डैड की रोने की आवाज आती है, जो नदी में खड़े होकर रो रहे थे, क्योंकि उनकी गोद में अपने बेटे की लाश थी, मतलब कि लैन का भाई भी मारा गया। ये देख अंकल कहते हैं, अब तो यकीन हो गया होगा ना कि वो देवता कितना खतरनाक है और हमें किसी की कुर्बानी देनी होगी, तब जाके हमारी जान छूटेगी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वो लोग एक जानवर का सर और मछली लेकर उसकी पूजा कर रहे हैं। शोशैंग भी अपने कजिन के साथ दूर बैठा ये सारा नजारा देख रहा था, मगर उसके समझ से बाहर था कि ये क्या हो रहा है। इतने ही देर में वहाँ लैन के डैड आते हैं और वहाँ रखे सभी चीजों को टांग मार मार कर तोड़ देते हैं और उनका लाया सारा सामान भी वो तोड़ देते हैं। अंकल ये देखकर घबरा जाते हैं, कहते हैं, प्लीज मेहरबानी करो, शांत हो जाओ, क्यों तुम हम सबके दुश्मन पड़ गए हो, तुम्हारी वजह से गाँव के सब लोग मारे जाएंगे। असल में लैन के डैड ऐसा इसीलिए कर रहे थे क्योंकि वो इन चीजों पर यकीन नहीं करते थे, जैसे कि देवता, कुर्बानी वगैरह। अब जब अंकल और गांव के सरदार बात कर रहे थे तो उन्हें लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं, इसीलिए वो जल्दी से नदी किनारे जाते हैं। यहाँ आकर वो देखते हैं कि लैन के डैड उस मॉन्स्टर को मारने के लिए पानी में बॉम्ब बारूद फेंक रहे हैं। गांव वाले उन्हें चिल्ला चिल्ला कर ऐसा करने से मना करते हैं और फौरन बाहर आने का कहते हैं, मगर वो किसी की एक नहीं सुनते और उल्टा गांव वालों पर ही गुस्सा करने लगते हैं, जिस वजह से गांव वाले जबरदस्ती उन्हें पकड़कर एक खंबे के साथ बांध देते हैं। तभी उनके पास शोशैंग मिलने आता है, कहता है, बेशक आप बहादुर हैं, मगर उस मॉन्स्टर से आप अकेले नहीं लड़ सकते। उसकी ये बात सुन उन्हें गुस्सा आ गया था, इसीलिए शोशैंग को वो डांट कर वहाँ से भगा देते हैं। काफी रात हो चुकी थी, जहाँ तभी हम पानी में हलचल होती हुई देख पाते हैं, क्योंकि वहाँ पानी का मॉन्स्टर था, जो वहाँ से निकलकर लैन के डैड के पास आ गया था। वो भी मॉन्स्टर को देख चुके थे। मॉन्स्टर ऊपर से उनके पास आता है और उनका नाम पुकारता है। फिर वो अपने डरावने हाथों से उनका चेहरा पकड़कर झपट पड़ता है।
है और उनका पूरा सर ही खा जाता है। फिर अगली सुबह लैन अपने डैड के लिए खाना लाती है, मगर उनकी बहुत बुरी हालत देखकर वो तंग रह जाती है कि मेरे डैड का तो सर ही नहीं है। वो कांप उठती है और दुखी होकर रोने लगती है। इसके बाद सभी गाँव वाले एक साथ जमा हो जाते हैं। अंकल कहते हैं कि हम लैन की कुर्बानी देंगे, जो सुन शोशेंग और उसके साथी इस बात की मुखालफत करते हैं और लैन की कुर्बानी देने से साफ साफ मना करते हैं। लेकिन तभी वहाँ लैन खुद आके कहती है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ, मेरी कुर्बानी दे दीजिए। ये सुन शोशेंग को बुरा लगता है। वो उसे ऐसा करने से मना करता है कि पागल मत बनो, क्या कर रही हो तुम, खुद को ही कुर्बान करने जा रही हो। जिस पर लैन कहती है मैं बस देखना चाहती हूँ कि आखिर वो चीज है क्या। शोशेंग सभी को समझाता है कि देखो आप लोग गलत कर रहे हो और सच में ये कोई देवता नहीं है बल्कि मॉन्स्टर है, शैतान है और बिला वजह आप किसी की जान ले रहे हैं। वो अंकल पर भी काफी गुस्सा करता है कि आप ऐसे ही फजूल लोगों को मन गढ़ंत बातें बता कर उनका दिमाग खराब कर रहे हैं। वो काफी भड़कता है, जिस पर गांव वाले उसे वहाँ से ले जाते हैं। फिर रात होती है तो शोशेंग लैन के पास आता है, कहता है कि देखो समझने की कोशिश करो, तुम जो भी कर रही हो सरासर गलत है, तुम्हारा फैसला बिल्कुल भी ठीक नहीं। तुम ऐसा करो, मेरे साथ किसी ऐसी जगह भाग जाओ जहाँ ये मॉन्स्टर कभी भी ना आ सके। जिस पर लैन उसे मना करती है, कहती है मेरी डैड मेरे लिए सब कुछ थे, वो अब नहीं रहे तो जीने का शौक भी अब मुझे नहीं है। मैं बस उस वाटर मॉन्स्टर से अपने डैड का बदला लेना चाहती हूँ और तुम प्लीज यहाँ से जाओ। जो सुन शोशेंग घर आ जाता है। वो फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए अब मैं ही उस मॉन्स्टर से बदला लूंगा, उसे मारूंगा। फिर वो एक बॉक्स को खोलता है जिसके अंदर एक हथियार था जो कभी उसके डैड का था। काफी दिन गुजर जाते हैं जहाँ शोशेंग उस मॉन्स्टर से लड़ने, उसे मारने की प्रैक्टिस कर रहा था। इसके अलावा वो अपने घर में एक ट्रैप, एक जाल भी लगाता है ताकि मॉन्स्टर को पकड़ सके। ये सब वो अपने साथी की मदद से कर रहा था। वो फिर अपने दूसरे साथी के पास जाता है मदद मांगने, कहता है मुझे कुछ लोग चाहिए जो मेरा साथ दे उस मॉन्स्टर से लड़ने, उसे मारने में। तब उसका साथी शोशेंग को अपने दोस्तों से मिलवाता है जो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी गांव वाले नदी किनारे इकट्ठा थे क्योंकि वो कुर्बानी के लिए लैन को कश्ती में बिठाकर नदी के दूसरे किनारे भेज रहे थे। लैन ने अपने साथ एक चाकू भी रखा था ताकि वो उस मॉन्स्टर का मुकाबला कर सके। तभी यहाँ शोशेंग भी अपने साथियों के साथ आ जाता है और फिर से गांव वालों को बताता है कि वो कोई देवता नहीं है जिसके लिए हम अपने ही लोगों की कुर्बानी दें। वो शैतान है, हमें उससे लड़ना चाहिए, उसका मुकाबला करना चाहिए। मुझे ये बात इसलिए पता है क्योंकि मेरे डैड को भी उसी मॉन्स्टर ने ही मारा था और गांव के बहुत सारे लोगों को भी। इसीलिए आप लोग भी समझदारी से काम लें और मेरा साथ दें ताकि हम एक होकर उसका सामना कर सके, उसे मार दें। मगर गांव वाले उसकी बातें चुपचाप सुन तो लेते हैं पर साथ देने कोई आगे नहीं आता। लेकिन फिर तभी कुछ लड़के उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब कुछ वक्त के बाद वो सब लोग इकट्ठा होकर मॉन्स्टर को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। शोशेंग पानी में मांस के कुछ टुकड़े गिराता है और कहता है कि अगर कोई भी हलचल हुई तो फौरन जंजीर ऊपर खींच लेना। जो सुन वो सब लोग एकदम अलर्ट हो जाते हैं। उन्होंने मुसलसल पानी पर अपनी नजरें टिकाई हुई थी क्योंकि उनका मानना था कि मॉन्स्टर कभी भी आ सकता है। और फिर तभी अचानक उन्हें पानी में हलचल होती हुई महसूस होती है। तब उनका साथी जल्दी से जंजीर ऊपर खींचने लगता है। शोशेंग भी उसकी मदद करता है और पूरी जंजीर वो ऊपर खींच लेते हैं। मगर जब वो देखते हैं कि जंजीर पर मांस नहीं है तो समझ जाते हैं कि मॉन्स्टर आ चुका है। तभी उसका एक साथी पूछता है क्या मैं पानी में जाकर चेक करूं कि मॉन्स्टर सच में आ गया है या नहीं, जिस पर शोशेंग उसे मना कर देता है। फिर भी वो उसकी बात नहीं मानता और चेक करने पानी में चला जाता है। कुछ वक्त के बाद वो बाहर आकर सबको बताता है कि नहीं, वो मॉन्स्टर अभी नहीं आया। मगर फिर तभी अचानक वो मॉन्स्टर नीचे से उस पर हमला करके उसे खींच लेता है और उसे खा जाता है। जहाँ हम पानी में सिर्फ उसका खून ही देखते हैं। फौरन बाद मॉन्स्टर फिर उसका सर बाहर फेंकता है जो उनके पास ही आके गिरता है, जिसे देख सब लोगों की हालत खराब हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वाटर मॉन्स्टर तेजी से उनकी तरफ भागता हुआ आता है और सीधा आकर एक आदमी पर हमला कर उसे अपने साथ पानी में ले जाता है। फिर वो अपना भयानक सा मुंह खोलकर उनकी आंखों के सामने उसका सर खा जाता है। ये देख शोशेंग लगातार अपने नोकदार रॉड से उस पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन मॉन्स्टर इतना तेज था कि एक भी रॉड उसे नहीं लगता। बार बार वो बच रहा था। फिर अचानक से वो वहाँ से गायब हो जाता है, जिस वजह से सभी लोग एकदम से अलर्ट हो जाते हैं। फिर वो मॉन्स्टर उनकी कश्ती में आ गया था और लैंड पर बस हमला करने ही वाला था, मगर नहीं कर पाता। अब वो लोग एक साथ मिलकर अपने अपने रॉड से उस पर हमला करते
करते हैं, मगर बदकिस्मती से अब की बार भी वो बच जाता है। एक भी रॉड उसे नहीं लगता, उल्टा वो उन लोगों को एक एक करके पकड़ता है और काफी मारने के बाद जख्मी कर देता है। फिर वो हमला करता है लैन पर, मगर तभी उसे रोकने के लिए शोशैंग उस पर हमला कर देता है, जिससे वो काफी दूर जाके गिरता है। फिर शोशैंग उसे काफी जोर से टांग मारता है, मॉन्स्टर फिसलता हुआ गिरता है और अब आखिरकार इतनी मेहनत और कोशिश के बाद वो उसे जाल में पकड़ ही लेते हैं। मगर वो इतना ताकतवर था कि ये लोग उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाते। वो अपनी जान बचाने के लिए वापस पानी में चला जाता है। अब रात हो चुकी थी, जहाँ वो सारे साथी एक साथ शोशैंग के घर पर रहते हैं। उनमें से बहुत सारे लोग इस जंग को यहीं खत्म करने की बात करते हैं और फिर तभी एक आदमी वहाँ से चला भी जाता है। मगर फिर जैसे ही वो एक पेड़ के पास पहुँचता है, ऊपर से वाटर मॉन्स्टर उस पर हमला करके उसे जान से मार डालता है। जिसके बाद वो उनके घर तक भी आ गया था। अंदर जाकर उसे एक इंसान दिखता है, जिस पर बिना सोचे समझे वो हमला कर देता है। मगर ये कोई इंसान नहीं था, बस पुतला था जो उन लोगों ने जानबूझकर यहाँ रखा था। मॉन्स्टर को चुपके से शोशैंग देख रहा था और इशारा करके अपने सभी साथियों को सारी खिड़कियाँ बंद करने का कहता है, जिससे वो मॉन्स्टर वहीं कैद हो जाता है। दरअसल इन लोगों ने यहाँ पूरे घर में जाल बिछा के रखे थे ताकि वो इस मॉन्स्टर को पकड़ सके। और वो एक एक करके अपने हथियारों की बारिश उस पर करते हैं। काफी भारी हमला मॉन्स्टर पर किया जाता है, लेकिन अभी भी हमला उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। वो बच जाता है। फिर वो किसी बंदर की तरह दीवारों पर भागने लगता है और आखिरकार लकड़ी का फर्श तोड़कर उस जगह से बाहर निकल आता है जहाँ वो सब लोग थे। वो लोग उसे यहाँ ये सोचकर लाए थे कि पानी में वो ताकतवर था तो बाहर आकर वो कमजोर हो जाएगा, मगर उनकी ये सोच गलत साबित हो गई। वो अब उन पर हमला करके एक एक को उठाकर फेंक फेंक के मारता है। तभी यहाँ शोशैंग आता है और तीरों से उस पर हमला कर देता है। और फिर मॉन्स्टर जैसे ही ठीक जगह पर पहुँचता है तो वो उसे एक ट्रैप में फंसाकर पिंजरे में बंद कर देता है। वो कहता है, शुक्र है आखिरकार वो पल आ ही गया। मैंने इस वक्त का पिछले 10 साल से इंतजार किया था। कुछ ही वक्त के बाद गांव के सभी लोग वहां आ जाते हैं जहां मॉन्स्टर को पिंजरे में बंद किया हुआ था। कोई उसे मॉन्स्टर कह रहा था तो कोई पानी का शैतान तो कोई पानी का बंदर। सारे मिलके कहते हैं कि शोशैंग सही कह रहा था, ये कोई देवता नहीं है, बस एक जानवर है, आदमखोर और कुछ नहीं। सब मिलकर शोशैंग को अपना हीरो कहते हैं, उसके लिए नारे लगाते हैं और उसकी काफी वाह करते हैं। मगर तभी अंकल वहाँ आते हैं और रोते हुए कहते हैं, तुम सब ये ठीक नहीं कर रही, देखना शोशैंग की इस हरकत की वजह से ये हम सबको मार देगा। मगर अब गांव वाले अंकल की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे, जिसके बाद वो इस खुशी के मौके पर जश्न की तैयारी करते हैं। गांव का सरदार कहता है, इस मॉन्स्टर के साथ क्या करना है ये हम कल देखेंगे, फिलहाल आप सब लोग जाओ, मजे की नींद लो और खूब मजे करो। जिसके बाद सभी लोग जश्न मनाते हैं। वो काफी खुश थे। उधर शोशैंग लैन को शादी के लिए पूछता है, जिस पर वो मान भी जाती है। दोनों ही बहुत खुश थे क्योंकि सारी जिंदगी वो एक साथ गुजारना चाहते थे और आज वो साथ थे। अंकल की आंखें पिंजरे के पास खुलती हैं। वो देखता है कि पानी का मॉन्स्टर अब पिंजरे में नहीं है, वो यहाँ से गायब है। वो जैसे ही फिर पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो मॉन्स्टर उनके सामने था और उनकी तरफ ही बढ़ रहा था। और फिर देखते ही देखते वो उनके जिस्म को चीर कर 2 टुकड़े कर देता है। उनके जिस्म के ऐसे अलग अलग करके दूर दूर तक गिराता है। सभी गांव वाले नशे में पूरी तरह से बेहोश पड़े थे, जिसका फायदा उठाकर मॉन्स्टर सभी को मार मार कर उन्हें खाने लगता है। तभी पीछे से शोशैंग का भाई आकर मॉन्स्टर पर खाने की कोई चीज फेंकता है। वो फिर उसे चिढ़ाते हुए कहता है, मैं तुमसे नहीं डरता, तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। दरअसल शोशैंग का भाई दिमाग से थोड़ा पागल सा था, इसीलिए वो मॉन्स्टर से लड़ता है, उसे काटता भी है। बार बार वो एक ही बात कह रहा था कि मैं तुमसे नहीं डरता, लेकिन वो मॉन्स्टर उसके पेट में अपना हाथ घुसाकर आर पार कर देता है और आखिरकार उसकी जान ले लेता है। अब जैसे ही सुबह होती है तो पूरे गांव में मातम जैसा माहौल था, क्योंकि हर जगह लाशें थी, लोग अपने प्यारों को रो रहे थे, जिस वजह से शोशैंग और सभी गांव वाले काफी दुखी थे। उन्हें गुस्सा भी आ रहा था। वो सब फैसला करते हैं कि अब हम एक साथ मिलकर उस मॉन्स्टर का खात्मा करेंगे। फिर वो सारे लोग हथियार लेकर लड़ने की प्रैक्टिस करने चले जाते हैं। अब कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि शोशैंग अपने लोगों के साथ नदी किनारे जाता है मॉन्स्टर से लड़ने के लिए, मगर वो पानी में अकेला ही जाता है। अंदर जाकर वो देखता है कि पानी में बहुत सारे कंकाल पड़े हैं। इसके अलावा वो पानी में मॉन्स्टर को भी देखता है जो उसके सामने ही खड़ा था। शोशैंग अपने रॉड से उस पर हमला करने लगता है, मगर वो मॉन्स्टर रॉड पकड़कर पहले उसका हमला रोकता है और फिर शोशैंग को पानी से बाहर फेंक देता है। ये देख उसके साथी जल्दी से उसे अपनी तरफ खींचने लगते हैं। वो मॉन्स्टर भी उसके पीछे पीछे किसी बंदर की तरह भागता हुआ आता है और आखिरकार वो उनकी कश्ती में चढ़ ही जाता है। सभी लोग तीरों से एक के बाद एक करके
करके उस पर हमला करते हैं, मगर उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। पहले की तरह अब भी वो बचता रहता है। फिर वो इन पर इतना भारी पड़ता है कि किसी को मारकर वो जख्मी कर देता है तो किसी को जान से ही मार डालता है और उठा उठा कर उन्हें पानी में फेंकता भी रहता है। इस तरह से वो बहुत सारे लोगों को मारता भी है, पानी में डालता भी है और जख्मी भी कर देता है। शो शैंग को भी वो काफी मारता है, मगर तभी उसका एक साथी और लैन मॉन्स्टर को पकड़ लेते हैं। तब शो शैंग जल्दी से उसके ऊपर आकर लगातार चाकू से उस पर हमला करता है और मॉन्स्टर को काफी हद तक जख्मी कर देता है। लेकिन वो आदमखोर मॉन्स्टर इतना ताकतवर था कि उनकी पकड़ इस पर ज्यादा देर तक नहीं टिकती। वो आजाद होकर उन सबको उठाकर फेंक देता है। लैन शो शैंग की ऐसी हालत देखकर काफी दुखी हो जाती है और रोने लगती है। मॉन्स्टर की हालत भी काफी खराब हो गई थी, वो जख्मी था, मगर एक बार फिर वो खड़ा हो जाता है और हमला करने के लिए उनकी तरफ बढ़ता है। तब लैन शो शैंग को बचाने के लिए उसके ऊपर आ जाती है। तभी शो शैंग तीर से मॉन्स्टर पर हमला कर देता है, जिससे वो और जख्मी हो जाता है और काफी दूर जाके गिरता है। मगर इसके बावजूद भी वो खड़ा होकर दोबारा से उनकी तरफ बढ़ता है। दो लोग मिलकर उसे रोकते भी हैं, मगर उसकी ताकत के आगे वो कुछ भी नहीं थे। वो उन्हें भी काफी पीटता है और फिर वो तीर जो उसके सीने में लगा था उसी से वार करके वो उन्हें जान से मार डालता है। ये देख लैन को गुस्सा आ गया था। वो फिर लकड़ी का एक टुकड़ा उठाकर मॉन्स्टर की तरफ बढ़ती है और उसके सीने में घुसाकर आर पार कर देती है, लेकिन वो मॉन्स्टर लैन को मारकर गिरा देता है। शो शैंग जख्मी हालत में दूर पड़े ये सब कुछ देख रहा था। उसे मॉन्स्टर पर काफी गुस्सा आ रहा था, साथ ही अपने डैड और बाकी साथियों की मौत का बदला उसे हिम्मत भी दे रहा था। मॉन्स्टर एक बार फिर लैन पर हमला करने के लिए उड़ता हुआ आता है, जिसे देख फौरन शो शैंग उसकी तरफ कूदता है और उसे पकड़कर लगातार उसके सीने में तीर मारता है। वो अपने डैड, अपनी फैमिली और गांव वालों की मौत के बारे में सोचकर बदला लेने के लिए लगातार तीरों से उस पर हमला करता जा रहा था और आखिरकार वो उस मॉन्स्टर की आंखें ही फोड़ देता है। इससे मॉन्स्टर को काफी तकलीफ होती है, वो तड़पने लगता है। शो शैंग एक बार फिर मॉन्स्टर को पकड़ता है, मगर वो उसे पानी में लेकर कूद जाता है। लैन देखती है कि पानी में खून ही खून है, जो देख उसे लगता है कि शो शैंग मारा गया, इसलिए दुखी होकर वो रोने लगती है। मगर तभी हम देखते हैं कि शो शैंग तो मॉन्स्टर का सर काटकर अपने साथ लेकर बाहर आ रहा है। सारे गांव वाले बड़ी बेसब्री से उसके बाहर आने का इंतजार कर रही थी। शो शैंग गांव वालों के बीच अपने साथियों और फैमिली को भी देखता है जो मर चुके थे, मगर वो उसे इसलिए नजर आ रहे थे क्योंकि उसने बहादुरी का काम किया था और वो बहुत खुश था। उन्हें देख शो शैंग खुश और जज्बाती भी हो जाता है और इसी के साथ ही कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।